हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं योगेश आपका साथी और आप देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप सभी तैयार हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि भारत के अंदर कितने राज्य हैं और भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप दोस्तों, आज मैं आपको एक शानदार ट्रिक के द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इस हिसाब से कि आप लोग कभी ना भूल पाएं, एक ऐसी ट्रिक आपके सामने पेश करने वाला हूं भारत के सभी राज्यों को याद करने की और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को याद करने की। और उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, ताकि भविष्य में भी इस प्रकार की वीडियोस मैं आपके सामने लेकर के फिर से उपस्थित हो सकूं और आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं आज बहुत ही बेहतरीन से। ये देख लीजिए, मैंने हाथ के द्वारा बनाया है इसको भी, भारत का ये नक्शा है। आप जानते हो भारत के अंदर भाई टोटल जो है ना 28 तो है राज्य और 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश, जिनको हम यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। स्टेट अगर कभी पूछ लिया जाए तो आप याद रखिएगा 28। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। वो सभी बच्चे जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उनको डेफिनेटली इनके बारे में अच्छी तरह से ज्ञात होगा, पता होगा। लेकिन वो बच्चे जो नए तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नई तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और अभी सिर्फ मन बना करके बैठे हुए हैं कि हम तैयारी करेंगे, शुरुआत कहां से करें, तो जीके की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दोस्तों जीके की शुरुआत के सबसे पहले आपको करना चाहिए भारत के सभी राज्यों को याद। उनकी स्थिति आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा राज्य किस जगह पर है। बाकी आपको नक्शे के थ्रू, मैप के थ्रू मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। अब मैं शुरुआत करूंगा। देखिए भाई, यहां से शुरुआत करते हैं। मैंने नंबरिंग इसलिए कर ली है ताकि मैं आपको उन्हीं के हिसाब से बता पाऊं कि कौन सा राज्य कहां पर और कैसे कैसे। देखिए, सबसे पहले आप एक बात याद रखेंगे। आपने भाई ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, PHUL। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको ये फुल नजर आएगा, या फिर आप इसको फुल बोल सकते हो। तो आपको इस L को तो नेग्लेक्ट कर देना है और इस PHU को याद रखिए। देखिए, P से आपके पास आएगा पंजाब, पंजाब के तुरंत बाद आएगा हिमाचल, और हिमाचल के साथ में यहां पे क्या दिखेगा आपको, उत्तराखंड। आप देख सकते हो भाई, ये जो है ना, ये आपको एक फूल की भांति नजर आएगा। ये मान सकते हो आप, इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से मान सकते हो ना कि ये क्या है, एक फूल है। और फूल में भाई आपको सिर्फ L हटा करके बाकी 3 राज्यों के नाम याद हो गए होंगे। कौन कौन से? पंजाब, ये पंजाब हो गया सबसे पहले। इसके बाद बात करूंगा दूसरे नंबर पर तो आप कहेंगे हिमाचल, ये हिमाचल हो गया। और तीसरे नंबर की बात करें तो ये हो गया अपना उत्तराखंड। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आई होगी। आप दोस्तों मुझे ये बताइए कि जो फूल की डंडी होती है ना, डंडी, फूल की डंडी, वो कैसे रंग की होती है? तो आप कहेंगे हरे रंग की होती है। तो हरे से आप याद रखेंगे ये है हरियाणा, जो बिल्कुल डंडी पर है ना, ये क्या है, हरियाणा है, हरियाणा। तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं इसका नाम, ये हो गया आपका हरियाणा। आप अच्छी तरह से नक्शे को तैयार कर सकते हो। चलिए भाई, 4 राज्य आपके याद हो गए होंगे, 1 2 3 4। कौन कौन से? पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और ये आपका हो गया कौन सा, हरियाणा। याद रखने वाली बात यह है कि आप जानते हो हमेशा हरियाणा के तुरंत बाद आएगा एकदम से यूपी, उत्तर प्रदेश। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, उत्तराखंड के ठीक नीचे है कौन सा, यूपी है। तो ये यूपी हो गया। यूपी को आपको याद रखना पड़ेगा भाई। यूपी आप आसानी से याद भी रखोगे, देखो बड़ा भी नजर आ रहा होगा। और आपने यूपी के साथ में हमेशा कौन से राज्य का नाम सुना है? यूपी के साथ में हमेशा सेट होता है बिहार। गाना भी सुना होगा आपने, बदले में यूपी बिहार ले ले, तो वो वाला जो गाना है गोविंदा का, उसी के आधार पर आप याद रख सकते हो। देखो, यूपी के बाद तुरंत क्या आता है, बिहार। तो ये आपका हो गया यूपी, ये यूपी हो गया। और ये क्या हो गया भाई, बिहार। ये हो गया बिहार। इतनी बात आपको अच्छी तरह से याद हो जानी चाहिए अच्छी तरह से। ये 6 राज्य मैंने आपको अभी तक बता दिए। अब मैं बात करूंगा 7वें राज्य की। तो 7वें राज्य से भाई देखो, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये क्या ये आपको एक ड्रैगन या फिर एक डायनासोर का मुंह नहीं नजर आ रहा? कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे कोई डायनासोर हो? तो अगर आपको नजर आ रहा है तो आप ये सोच सकते हो कि एक डायनासोर यहां से गुजर रहा है। कहां से गुजर रहा है? गुजरात से। तो गुजरात से याद रखेंगे, डायनासोर कहां से गुजर रहा है? गुजरात से। तो ये वाला राज्य हो गया गुजरात। गुजरात के बाद आप मुझे बताओ, अगर ये मुंह है डायनासोर का, तो ये क्या नजर आएगा आपको? मुंह के बाद क्या होता है? पेट उसका। तो ये जो पेट है, ये कहां पर है? मध्य में होता है पेट। पेट कहां पे होता है? बीच में। बीच मतलब मध्य में। तो ये हो गया मध्य प्रदेश। इसको आप एमपी भी बोल सकते हो, मध्य प्रदेश कह लीजिए, एमपी कह लीजिए, एक ही बात है। आप दोस्तों मुझे एक बात बताइए, ये अगर आपका डायनासोर गुजर रहा है, ये उसका मुंह हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, तो आप मुझे एक बात बताइए, जो व्यक्ति डायनासोर के ऊपर बैठेगा, क्या वो राजा नहीं होगा? क्या वो राज नहीं करेगा? तो अगर वो राज करेगा तो ये ऊपर कौन बैठा हुआ है डायनासोर के? आप याद रखेंगे, राजस्थान। राजस्थान
उम्मीद करता हूं ये बात भी आपके समझ में आई होगी। देखो मैंने क्या बोला, ये गुजरात हो गया, इसके बाद आपका हो गया एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश डायनासोर बन गया ना। डायनासोर के ठीक ऊपर कौन बैठा हुआ है, जो राज कर रहा है वो है राजस्थान। भाई अगर डायनासोर के ऊपर कोई व्यक्ति बैठ जाए तो वो तो राज ही करेगा, लेकिन एक बात बताओ, क्या वो व्यक्ति महान नहीं होगा जो डायनासोर के नीचे खड़ा होगा? तो देखो डायनासोर के नीचे कौन खड़ा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भाई, इसलिए इसको कहेंगे हम महान। क्यों है महान ये? क्योंकि ये डायनासोर के नीचे खड़ा है। 10 राज्य आपके याद हो गए होंगे, एक बार फिर से इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। याद रखेंगे सबसे पहले ये आपका पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया। देखिए फूल बनाया है ना, तो उत्तराखंड। और ये आपके आप याद रखेंगे अच्छी तरह से, चौथे नंबर पे क्या आया आपका, चौथे नंबर पे आ गया आपका हरियाणा, क्योंकि फूल की जो डंडी होती है नीचे की तरफ को वो हरे रंग की होती है। पांचवा मैंने आपको यूपी बताया, छठा मैंने आपको बिहार बताया, सातवें में मैंने आपको बताया गुजरात, आठवें नंबर पर आपको याद रहेगा मध्य प्रदेश, और 9वें नंबर पर जो इस डायनासोर के ऊपर बैठा है वो है आपका राजस्थान, और 10वें नंबर पर मैंने बताया भाई महाराष्ट्र। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें समझ में आई होंगी। आप भाई ये याद रखना, ये जो आपका डायनासोर है ना, ये इसका पैर है, पैर। ये क्या है इसका पैर, और पैर कितना है इसका, 36 इंच का पैर है, 36। तो 36 से आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़। देखो नजर आ रहा है ना पैर के जैसा, ये आपको पेट दिख रहा है, तो ये क्या है, एकदम से इसका पैर है, ये पैर है। और पैर किस टाइप का है देख रहे हो आप, तो ये 36 इंच का पैर है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ से आप याद रखेंगे। एक बात और याद रखेंगे भाई साथ साथ, कि ये जो है ना, ये यहां पे इसकी पूंछ होगी, और इसकी पूंछ कहां फंस गई है, झाड़ियों के अंदर। ये जो डायनासोर है पूरा, देखो डायनासोर आपको नजर भी आ रहा होगा अगर आप इसे मन की आंखों से देखने का प्रयास करेंगे। ये आपको गुजरात नजर आएगा, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आपको छत्तीसगढ़ नजर आ रहा होगा, और छत्तीसगढ़ के बाद मैंने आपको बताया कि इसकी जो पूंछ है वो कहां फंस गई है, झाड़ियों में। झाड़ियों से आप याद रखेंगे झारखंड, ये आपका दोस्तों हो गया झारखंड। झारखंड के बाद मैं बात करूंगा 13वें नंबर की, आप याद रखेंगे यहां पर है उड़ीसा। उड़ीसा को आप याद रख सकते हो, उड़ीसा को आपको थोड़ा सा लॉजिकली याद रखना है। कैसे याद रखना है, मजाकिया वे में भी आप बोल सकते हो कि ये आपका पैर हो गया डायनासोर का, ये इसकी पूंछ हो गई, तो यहां से क्या करता है, पोटी करता है, और वो पोटी जो है क्या हो जाता है, साथ साथ उड़ जाती है भाई, उड़ जाती है। आप इस तरह से याद रख सकते हो, तो उड़ जाती है मतलब उड़ीसा हो गया ये। 13 राज्य आपके अच्छी तरह से याद हो जाने चाहिए अब तक। इसके बाद बात करूंगा, ये जो इसका 36 इंच का पैर है ना, ये कहां पर गिरा हुआ है भाई, आप याद रखेंगे तेल में। तेल से आप याद रखेंगे तेलंगाना, तेलंगाना आप याद रखोगे भाई। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपके समझ में आई होगी। 14 राज्य याद हो गए। 15वें की बात करते हैं। देखो भाई आप मुझे दोस्तों एक बात बताओ, आपने सूरदास का नाम सुना है ना? सूरदास जी जो थे वो कैसे थे, बचपन से ही अंधे थे, लेकिन वो क्या करते थे, वीणा बजाते थे, वीणा। यहां ध्यान रखो, क्या ये आपको वीणा के जैसा साइज नजर नहीं आ रहा है? तो वीणा बजाता कौन था, कौन बजाता था? आप कहोगे सूरदास। और सूरदास जी कैसे थे, अंधे थे। तो आप याद रख लेना, यह है आपका आंध्र प्रदेश। ये कौन सा राज्य हो गया, आंध्र प्रदेश। वीणा जैसी शेप नजर आए तो आपको सूरदास की याद आएगी। और सूरदास जी जो बचपन से थे वो कैसे थे, नेत्रहीन थे, अंधे थे। अंधे से आप याद रख सकते हो आंध्र प्रदेश। इसके बाद दोस्तों ये आपके कौन सा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। अब क्या हुआ भाई, अब ये जो आंध्र प्रदेश है इसके बगल में कोई व्यक्ति है, ये कह रहा है कि जो सामने वाला है ना, मेरे साथ वाला, ये अंधे बनने का नाटक कर रहा है। क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है। नाटक कौन कर रहा है, ये कौन कह रहा है, कर्नाटक। याद रखेंगे कर्नाटक। जो बगल वाला है ये क्या हो गया, कर्नाटक। तो ये कर्नाटक हो गया भाई। कर्नाटक आप याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। ये बगल में कोई व्यक्ति है और कह रहा है कि ये अंधा नहीं है, ये तो अंधा होने का क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है। तो नाटक करने की बात कौन कर रहा है, ये कर्नाटक, ये कर्नाटक। इतनी बात याद रखेंगे। 16 राज्य आपके याद हो जाने चाहिए। बीच में एक ये वाला राज्य भी आप याद रखना, भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा, तो ये भाई आपका गोवा भी आ गया बीच में। इसके बाद 17वें नंबर की बात करूंगा। देखो ये जो आपको शेप नजर आ रहा है ना, ये एक सब्जी है करेला। तो ये करेले के जैसे कोई शेप नजर आ रही होगी, तो करेला से आप याद रखना केरला, या फिर आप केरल भी बोल सकते हो, केरल। इतनी बात तो आप पक्का याद रखोगे। अच्छा ये लास्ट राज्य है भारत का, और आपको पता होना चाहिए भारत का जो आखिरी राज्य है वो है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु आप याद रखेंगे। आखिरी जो गांव है ना, इसका आखिरी जो शहर है, इसको बोलते हैं कन्याकुमारी। आपने सुना भी होगा कश्मीर से कन्याकुमारी, तो ये आखिरी है। कन्याकुमारी कहां पड़ता है, तमिलनाडु में, कन्याकुमारी। चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें समझ में आई होंगी आपकी। अब हम बात करते हैं ईस्ट की तरफ के जो हमारे राज्य हैं उनके बारे में। इसमें आपको 7 सिस्टर्स भी नजर आएंगी, मैं आपको बताता हूं, अच्छी तरह से याद रखना भाई। ये जो आपको शेप नजर आ रही है ना, ये वाली शेप, इस शेप को गौर से देखना, इस शेप को गौर से देखना। ये आपको ऐसा नजर आएगा कि कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे इस तरह से कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। और भाई इस तरह से अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है ना, तो ये किसकी तरफ को देख रहा है, आसमान की तरफ को। तो याद रखना आसाम है ये, आसाम कह लीजिए या फिर असम कह लीजिए, असम, असम कह लीजिए या फिर आसमान कह लीजिए, आसाम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। कोई व्यक्ति ऐसे करके खड़ा है और आसमान की तरफ को देख रहा है, तो ये क्या है, ये हो गया असम। आप मुझे बताइए भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? आपका जवाब आएगा अरुणाचल प्रदेश।
आप जानते हो अरुणाचल प्रदेश में, भारत में सबसे पहले जो है क्या निकलता है, सूर्य निकलता है। तो ये व्यक्ति जो है जो कि ऊपर की तरफ को देख रहा है ऐसे करके, तो ये किसको देख रहा है, ये देख रहा है सूर्य को, अर्थात अरुणाचल प्रदेश को। तो आप याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश ऊपर आ गया। इतनी बातें समझ में आई। 20 राज्य हमारे अब तक याद हो चुके हैं। 21वें राज्य की बात करें। अब भाई यहां याद रखना है, यहां पर बैठा हुआ है कोई नाग। कौन बैठा हुआ है, कोई नाग। तो नाग से आप याद रखेंगे नागालैंड। नागालैंड हो गया भाई, ये नागालैंड, ये वाला राज्य। अच्छा, इस नाग ने क्या कर रखा है, एक अपने नीचे दबाई हुई है मणि। तो आप याद रखेंगे ये कौन सा है, मणिपुर। मणिपुर। भाई नाग के पास मणि होती है कि नहीं होती है, तो भाई याद रखना है ये नाग है और नाग ने अपने पास क्या दबाई हुई है, मणि। ये नीचे है मणि, तो इसलिए हो गया ये मणिपुर। अच्छा, नीचे जो है ना इसने, नाग ने अपने पांव में, हालांकि पांव नाग के होते नहीं है लेकिन ये इच्छाधारी नाग है, तो आपको याद रखना है इसने पांव में पहन रखे हैं मोजे। मोजे से आप याद रखेंगे मिजोरम। मिजोरम आप याद रखेंगे। उम्मीद करता हूं बात आपकी ये भी समझ में आई होगी। अच्छा भाई, इतने हो गए, 23 राज्य अभी तक याद हो गए हमारे। अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, आप मुझे बताइए भाई, पेड़ छोटा होता है, पेड़ बड़ा होता है या फिर आसमान बड़ा होता है, मेघ बड़े होते हैं, बादल बड़े होते हैं? तो आपका जवाब आएगा बादल। तो याद रखना है बादल को बोलते हैं मेघ। तो हमेशा याद रखना मेघालय जो है वो ऊपर है, मेघालय। और त्रिपुरा, ट्री से याद रखेंगे, त्रिपुरा नीचे है, ये हो गया त्रिपुरा। इतनी बात आपके समझ में आई। देखो मेघालय कहां है, ऊपर, और ये क्या है, त्रिपुरा नीचे है। तो हमेशा नीचे ही रहता है ना पेड़, तो मेघ कहां होते हैं, ऊपर होते हैं। 25 राज्य हमारे याद हो गए। 26वें राज्य के बारे में बात करते हैं। तो 26वां राज्य आपका कौन सा रहेगा, कौन सा बचा हमारे पास? हाँ भाई, ये याद रखना। देखो ये जो आपको सिक्के के जैसा नजर आ रहा है ना, इसको बोलते हैं सिक्किम। सिक्किम, ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए भाई। सिक्किम देखो सिक्के जैसा सबसे ऊपर नजर आएगा आपको, अलग ही सिक्के जैसा कौन है, सिक्किम है। और 27वां राज्य आपका कौन सा बचा, आप याद रखेंगे, ये है आपका पश्चिम बंगाल, जिसको आप वेस्ट बंगाल भी बोलते हो या फिर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें समझ में आई होंगी आप लोगों के। अब हम बात करते हैं हमारे 28वें राज्य। तो आप दोस्तों बता सकते हो अब 28वां राज्य कौन सा बचा? अब हमारे पास 28वां राज्य बचा है भाई, कौन सा बचा है, सब हो गए 24, 25, ये बचा। अच्छा, ये गोवा मैंने पहले बता दिया था आपको 28वां राज्य, तो आप ये भी हमारा हो गया है। तो 28 तो मैंने आपको दोस्तों बता दिए हैं राज्य। क्या आपकी ट्रिक याद हुई? उम्मीद करता हूं ट्रिक आपके पक्का याद हो गई। अगर नहीं हुई तो एक बार अच्छी तरह से देख लेना। अब मैं बताने वाला हूं आपको भारत के 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश। कैसे याद रखोगे? देखो सबसे ऊपर जो है ना भाई, आपका लद्दाख हो गया, लद्दाख। ये हो गया आपका लद्दाख, लद्दाख हो गया आपका। इतनी बात याद रखोगे, सबसे टॉप पे है लद्दाख, आसानी से याद हो गया। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप याद रखोगे जम्मू कश्मीर। ये कौन हो गया? जम्मू एंड कश्मीर। दूसरे नंबर पे दोस्तों आप याद रखोगे J&K, यानी कि जम्मू कश्मीर। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी समझ में आई होगी, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। चलिए 2 हो गए। तीसरे नंबर पे भाई आप याद रखेंगे यहां पर, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, देखो ये कौन सा था, पंजाब, ये हिमाचल, और यहां पे जो था ना ये वाला, यहां पर पड़ता है आपका इस जगह पर दिल्ली। क्या पड़ता है? ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, यहीं पे लिख देता हूं दिल्ली। ये दिल्ली हो गया भाई, ठीक है। और ऊपर यहां इस जगह पर, ये पंजाब में कौन सा पड़ता है आपका? चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपको पता भी होगा, चंडीगढ़ जो है वो पंजाब की क्या है, राजधानी भी है। और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है ना। चंडीगढ़ हो गया आपका। तो चंडीगढ़ यहां पर हो गया, दिल्ली यहां पर हो गया। देखो 4 हो गए अब तक। कौन कौन से? एक लद्दाख हो गया भाई, दूसरे नंबर पे मैंने बताया जम्मू एंड कश्मीर, तीसरे नंबर की बात मैंने करी पंजाब, ये आपका हो गया चंडीगढ़, और चौथे नंबर पर आपका हो गया दिल्ली। इतने हो गए 4। पांचवें की बात करते हैं। देखो यहां पर आपको नजर आएंगे 2, लेकिन ये 2 को मिलाकर के 1 कर दिया गया है। कौन कौन से हैं? इनको बोलते हैं दादर एंड नागर हवेली। नागर हवेली, नागर हवेली, दमन एवं दीव, दमन एवं दीव। तो ये लंबा सा नाम है, 2 थे पहले, अब इसको 1 कर दिया गया है। आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली। ये आपके 5 हो गए। छठे नंबर की बात करूंगा भाई, याद रखेंगे, ये आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तो ये भी आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए, लक्षद्वीप आपका नीचे आ जाता है इधर। छठे नंबर की बात हो गई। 7वें नंबर की बात करें तो आप याद रखना तमिलनाडु में है, कौन सा है? पुडुचेरी, या फिर इसको पांडिचेरी के नाम से भी याद रखना, पांडिचेरी वो बोलते हैं, पांडिचेरी। ये आपका पांडिचेरी हो गया। इसके बाद भाई बात करूंगा 8वें नंबर की, तो आप इसे अच्छी तरह से जानते हो, यह है आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, निकोबार। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज वो सभी बच्चे जो बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, तो यहां से शुरुआत कर सकते हैं भाई। आज ये वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई है बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप सभी मुझे कमेंट में लिख करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। चलिए 28 राज्य हमने पढ़े और साथ साथ हमने 8 केंद्र शासित प्रदेश पढ़े,
ये बहुत ही शानदार तरीके से हमने पढ़ाने का प्रयास करा है। बाकी वीडियोस लेकर के फिर से आपके सामने दोबारा से उपस्थित होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।